class, myself Deepti. Welcome to my BST study zone. In the previous lecture, we have already discussed about the difference between the public and private company limited. Now, in this, we are going to proceed to our next topic: choice of form of business organization. Okay, so let us proceed to this topic. Choice of form of business organization means what? See, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट आप उस चीज़ को चूज़ करते हो कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू ज्वाइन. ओके, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन यू आर जस्ट बिलोंगिंग राइट नाउ. आपका टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है जिस तरीके से आप अभी रह रहे हो. कि मीन्स आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहते हो, बिजनेस के कौन से फॉर्म में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप बोल लो, या HUF भी बोल सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और द लास्ट वन जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, तो you always choose which type of forms of business organization you have to carry for your big organization. Okay, so first we just go to the factors influencing forms of business organization. In this it is given two. First is most advantage, means which one is more beneficial for you, and the least advantage, which is very low beneficial for you. Okay, तो फैक्टर्स कौन कौन से हमारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हमें मोस्ट एडवांटेज मीन्स कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं. ओके, एंड द लीस्ट एडवांटेज मीन्स कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो फर्स्ट वी गो टू द कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. इन दिस वी कैन सी इन सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप आपका बहुत ही एडवांटेजेबल रहेगा. वाई बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. क्यों अच्छा रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप में? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, यू कैन हैव लो कॉस्ट मीन्स अगर आपके पास कम पैसे भी रहते हैं तो भी आप उस चीज़ को, उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो. तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलवेज कैरी ऑन विथ वन ओनर, जो उसके करता करता एक ही रहते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. टोटली डिपेंड ऑन दैम. बट व्हेन वी गो टू द कन्वर्सली ऑन द अदर साइड, कंपनी में आपको बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए. कंपनी में लीगल तो बहुत ही चीज़ें रहती हैं, लॉ बेस्ड भी रहती हैं. और इसमें एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स के भी जो भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, आपको सिलेक्शन करना पड़ता है. सारी चीज़ें, कितने शेयर्स अलॉट करोगे, कितने शेयर्स अलॉट नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी में देखनी पड़ती हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप चलो, आपका इतना ज़रूरी नहीं रहता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ, या करा भी सकते हो. बट कंपनी में जितने लीगल रेस्ट्रिक्शन फॉलो होते हैं उतने सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉलो नहीं होते हैं. तो वी कैन सी द सोल प्रोप्राइटरशिप मस्ट बी मोर बेनिफिशियल फॉर और मोस्ट गुड फॉर ईज कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप बिजनेस. बहुत ही ईजिली फॉर्म में आप इस चीज़ को सेटअप कर सकते हो, बट कंपनी में आपको सेटअप नहीं कर पाओगे एक ईज फॉर्म में, एक ईजी फॉर्म में. ओके, कम टू द लायबिलिटी. लायबिलिटी मीन्स आप यू कैन से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी में आप कंपनी को बोल सकते हो कि किसी की लिमिटेड होती है, किसी की अनलिमिटेड होती है. व्हेन वी गो टू द कंपनी, तो कंपनी में किसी की लायबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है. ठीक है, देखो कंपनी में लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है. तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज की बात है ना. इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी में कोई एक पर्सन तो सारे रिस्क, सारे डेट्स को लायबल तो नहीं रहता रिपे करने को. और भी जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी भी जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो भी तो अपने जितने शेयर्स लगाएं उतने शेयर्स का डेट पे करते हैं. पर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा जाए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि इसमें एक ही पर्सन जो रहता है ना, वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करता है. एंड जब सारी चीज़ मैनेजमेंट, सारे कंट्रोल पावर उसके हाथ में है, तो भाई ऑब्वियसली उसको सारे जो भी लायबिलिटी होंगी उसे पे करने ही होंगे. तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अनलिमिटेड एंड द कंपनी व्हेन वी गो इट वाज लिमिटेड. देन वी कैन से कि हमें मोस्ट एडवांटेज, मोस्ट बेनिफिशियल हमारे लिए कंपनी है. एंड सोल प्रोप्राइटरशिप उतना मोस्ट एडवांटेजेबल नहीं है हमारे लिए. नेक्स्ट थिंग, कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं. कंटिन्यूटी, कंपनी की कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि अगर इसमें कोई एक मेंबर की डेथ भी हो जाती है, किसी की रिटायरमेंट भी हो जाती है, तो कंपनी गोइंग ऑन प्रोसेस पे रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है.
आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते हो किसी पर्सन के डेथ पे, किसी पर्सन के रिटायरमेंट पे या इंसेन ऑफ एनी पार्टनर। बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप यू कैन सी कि एक ही पार्टनर बिजनेस स्टार्ट किया, एक ही अपना शॉप चला रहा है, रिटेल शॉप आप बोल सकते हो, एक ही उसका शॉप है। अगर वही जो उस बिज़नेस को चला रहा है अगर उसी की डेथ हो जाएगी तो फिर उसका बिज़नेस कैसे चलेगा? ओके, तो उसमें कोई कंटिन्यूटी हमें देखने को नहीं मिलेगी जितना कंपनी में हमें देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट एबिलिटी, अब मैनेजमेंट एबिलिटी आप कंपनी में बोल सकते हो बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आप कम बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी में जो रहते हैं, जो कंपनी का एक एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, आप बोल सकते हो कि फैली रहती है कंपनी चारों तरफ, ठीक है। बहुत लोग इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके पास इतने फंड्स तो अवेलेबल रहते हैं कि ये हायर को कोई भी एक्सपर्ट हायर कर सके, कोई भी वर्कर्स हायर कर सके, कोई भी इनको सपोर्टिव चाहिए, लीगल बेस कोई भी सपोर्टिव गवर्नमेंट का चाहिए, तो सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में दे कैन नॉट प्रेफर एनी लॉयर एंड समथिंग कि वो चीज़ को अच्छे से कर पाए या एक्सपर्ट को वो हायर कर पाए। बट कंपनी में किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए आप एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को, related to the production department, related to any shareholder, anything you can say. It depend on your business, which type of business you are going to be taken in future. तो बस सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं रहते हैं कि वी कैन जस्ट हायर द एनी एक्सपर्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑन द वर्कर, वी कैन हायर फ्रॉम द आउटसाइड, बट वी कैन सी दिस इन द कंपनी, वी कैन हायर द एक्सपर्ट फ्रॉम द आउटसाइड एंड द वर्कर वी कैन ऑल्सो हायर फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल कंसिडरेशन। इट मीन्स कैपिटल कंसिडरेशन आप बता सकते हो कि किसमें ज़्यादा इशू रहते हैं कैपिटल को लेके। कंपनी का क्या रहता है, जितने उनके प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी उनके काम होते हैं, उतना उनको कैपिटल ही मिलता है। उनके पास कैपिटल रहता है तभी उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं ना, तभी उस चीज़ को, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं ना। अगर आप पार्टनरशिप में देखोगे तो वो ऑप्शनल बेस्ड रहता है, आप दो लोग को मिला के बिजनेस नहीं कर पाओगे जितनी कंपनी के सारे मेंबर्स, सारे शेयर होल्डर्स मिलकर किसी चीज़ को चलाते हैं। ओके, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, बट उसके पास इतनी कैपिटल कहाँ से आएगी कि किसी बिजनेस को वो बहुत ही लंबे समय के लिए और बहुत एक्सपेंड करके किसी बिजनेस को चलाए। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल आप कंपनी में बोल सकते हो बट पार्टनरशिप में आप बोल सकते हो बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? इसका मेन रीज़न ये रहता है कि इन कंपनी वी कैन सी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी, नॉट द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो कंट्रोल का तो आप अभी बात मत ही करो, पब्लिक कंपनी में तो कंट्रोल की नीड बहुत होती है, मोस्ट एडवांटेजेबल होता है। अगर आप किसी एक चीज़ से आप चाहते हो कि इस चीज़ को हम डिवाइड कर दें, सबके अलग अलग कंट्रोल पावर रहें, कोई किसी डिपार्टमेंट को देखे, कोई किसी डिपार्टमेंट को देखे, तो कंपनी में आपके पास चांसेस रहती है कि उस चीज़ को आप देखो, बट पार्टनरशिप में आपको चांसेस नहीं मिलती हैं देखने को। पार्टनरशिप में क्या रहता है कि दो पर्सन रहेंगे, दो पार्टनरशिप हैं, तीन पार्टनरशिप हैं, तीन पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, फोर पार्टनर्स मिलकर फाइव पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट उनकी कंट्रोल पावर कम होती है। बट कंपनी में क्या होती है, स्प्रेड रहते हैं, किसी को भी कंट्रोल पावर दे सकते हैं एंड अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट हमारी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बट कंपनी में हमारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट वी कैन सी इन द सोल प्रोप्राइटरशिप, ये मोस्ट बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हम फेस टू फेस इसमें कस्टमर से, क्लाइंट से अपने फेस टू फेस बात करते हैं। ओके, चाहे वो कोई भी टाइप का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहा हो, तो उससे फेस टू फेस ये बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एक पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पार्लर, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी रिटेलर शॉप, वो फेस टू फेस अपने कस्टमर को डील करते हैं। बट कंपनी में क्या आता है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, द अदर मेंबर, द वर्कर्स, इनके थ्रू तो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है थ्रू सम लीगल इशूज़ पर्सपेक्टिव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, नाउ कम टू द रेगुलेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में रेगुलेशन आपको बहुत इसमें आपका बेनिफिशियल है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई ऐसा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी होती, इतनी कंपनी में रूल रेगुलेशन होती हैं। तो मोस्ट बेनिफिशियल तो आप यू विल जस्ट गो विद द सोल प्रोप्राइटरशिप ना, जहाँ पे आप ही सारी चीज़ सुनो, आप ही सारी चीज़ हैंडल करो, आप ही का सिर्फ मर्जी से ले। बट कंपनी में तो यहाँ पे सारे लोग को देखा जाता है, शेयर होल्डर को भी, जो क्रेडिटर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर, सारे लोगों को लेके ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, जो भी रेगुलेशन किस तरीके से करना है। इनके यहाँ एक एनुअल जनरल मीटिंग भी कंडक्ट होती है, सारे डायरेक्टर्स उसमें बैठ के बात करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं। तो हाउ दे कैन जस्ट कंट्रोल इन द सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही है तो रूल रेगुलेशन किस चीज़ की, एंड कंपनी में तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज इट टोटली बेस्ड ऑन द लीगल बेस्ड एंड द लॉ बेस्ड कंपनी।
एंड डोंट फॉरगेट कि 1956 हमारा रिप्लेस हो गया. नाउ वी जस्ट गो विद द 2013 एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956 हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद इंडियन एक्ट 2013. प्लीज़ रिमेंबर दिस वन. फ्लेक्सिबिलिटी. सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देखने को मिलेगी. ये फ्लेक्सिबिलिटी मीन कोई भी चेंज ला सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन कंपनी इतनी चेंजेस नहीं ला सकती. उसको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटी करनी पड़ती होगी. बहुत टाइम टेकिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कंपनी को हैंडल करना. तो आप खुद सोचो, सोल प्रोप्राइटरशिप तो जब मन किया कोई भी चेंजेस कर सकता है. कंपनी में तो सारी चीज़ों को हमें लेके चलना होगा, सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कब कैसे क्या चेंजेस करने हैं. कोई जनरल मीटिंग होगी कि नहीं होगी इन ए ईयर, 6 मंथ के पहले जो भी चीज़ें हो रही हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी कि नहीं होगी, कोरम के थ्रू होगा कि नहीं होगा, कोरम एट AGM, ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी. तो उनका एक टोटली डिपेंड ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी में. बस सोल प्रोप्राइटरशिप में ये कभी भी चेंजेस कर सकते हैं. इनको इस चीज़ से कोई इफेक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ता है. ओके, नाउ लिसन वन थिंग, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 एंड वन मोर थिंग आई हैव टू से कि नाउ आई विल जस्ट प्रोवाइड यू सम 1 मार्क्स क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टॉपिक. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूँगी एंड आपको उस क्वेश्चन के आंसर भी समझाऊंगी. तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का अलग अलग पार्ट रहेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कराऊंगी. एंड सारे क्वेश्चन को, आंसर को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी. ओके, तो नाउ टुडे वी आर जस्ट कंप्लीट आवर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 टोटली. Now we just go to the next, now most important things, the question answer, how to solve the question answer, in how many words we have to write down, we will discuss in our next video. Okay, so thank you class for today, and please just like and subscribe my video.